is less than 2, x1 plus x2 by 4 less than equal to 1 equal to, and minus x1 by 4 minus x2 less than equals to 1 and 2 more. तो सबसे पहले क्या कि जब देखो यहाँ पे जो सिंटेक्स है, एक्स को डिफाइन किया है लीनियर प्रोग्रामिंग एफ ए बी, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, एफ ए और बी। एफ ए बी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं प्रॉब्लम में, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट एडमिट। तो देखो जो ए होता है, जो ए है वो वैल्यूज क्या है, जो हमारा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर है उनकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो ए बनेगा। ठीक है, जैसे देखो इसका 1 है, हाँ इसका 1 है कांस्टेंट मल्टीप्लायर, तो 1 1 1 1 by 4 1 minus 1 by 2 और ये -1 by 4 -1, तो ये हमारा मैट्रिक्स ए बनती है। और जो बी बनेगा वो इधर का ये जो पार्ट है वो इसको हम बी मैट्रिक्स में स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद सपोज करो कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है -x1 -x2 by 3, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने एफ ए और बी वो हमने क्या कर लिया, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और उसके बाद हमें ये अब हमें क्या करना है कि इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, और हमने क्या ये डिफाइन कर लिया। ठीक, तो सपोज करो अब इसका हम कोड कैसे करेंगे, मतलब कोड क्या, जैसे जो हमारे पास ये प्रॉब्लम है उसमें से हम वैल्यूज को स्टोर कर लिए एफ ए बी। ठीक है, अब उसके बाद क्या, जो हमारा कोड होगा देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास, देखो जो वैल्यू आएगी ए की हम यहाँ पे लिख लेंगे, हाँ बी की वैल्यू यहाँ पे मैटलैब फाइल में, तुम चाहो तो इसको ऑक्टेव में भी कर सकते हो। ठीक है, और एफ की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, और यहाँ पे जो ये मैटलैब का फंक्शन है इसको कॉल कर लिया, एक्स इक्वल्स टू लीनियर प्रोग्राम एफ ए बी। अब इसको अगर हम इसको रन करते हैं, तो रन करके हम देखते हैं, तो देखो हमारी जो एक्स की ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू आई है वो ये है 0.6667 और 1.333। ठीक है, देखो यहाँ से जो वैल्यू हमने स्टोर की है वो ए की वैल्यू यहाँ पे है, ये एक ए इक्वलिटी वाला है, ये बी की वैल्यू है, बी इक्वलिटी फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, और बाकी जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे स्टोर हो गई, और हमारा रिजल्ट यहाँ पे इस तरीके से आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, लीनियर प्रोग्रामिंग की है। हमें क्या करना है, फाइंड द मिनिमम ऑफ अ प्रॉब्लम क्या है, स्पेसिफाइड बाय, इस तरीके से हमें कोई प्रॉब्लम स्पेसिफाइड है उसका हमें मिनिमम फाइंड करना है। सपोज करो अगर हमें मैक्सिमम फाइंड करना होता तो हम क्या करते, अगर हमें मैक्सिमम फाइंड करना होता है तो हम पहले मैटलैब में क्या होता है, हम मिनिमम फाइंड कर पाते हैं, मतलब ये ऑप्टिमाइजेशन में, तो हमें क्या करना होगा, जो वैल्यूज ग्रेटर देन रहेंगे हम उसको लेस देन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लीनियर प्रोग्राम लीनियर इनइक्वालिटी कांस्टेंट, हमारे पास जो कांस्टेंट है वो लीनियर इनइक्वालिटी है। क्या सॉल्व अ सिंपल प्रोग्राम डिफाइंड बाय लीनियर इनइक्वालिटीज, फॉर दिस एग्जांपल यूज दिस लीनियर इनइक्वालिटीज कांस्टेंट। तो ये लीनियर अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, जिसको नोट करना हो ये, और इसको तुम लोग ऑक्टेव में अपना करके देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है और उसके बाद क्या है, हमने यहाँ से फंक्शन कॉल किया है। तो ये इनबिल्ट फंक्शन है मैटलैब में। तो इसको जब हम रन करेंगे तो
ये हमारा रिजल्ट ये हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर चाहो तो नोट भी कर सकते हो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हम लोगों के सिलेबस में मैटलैब नहीं था। नहीं था? यहाँ पे सी दो एंड दो दो कोर्स के लोग हैं ना सर, हाँ हाँ CSA एंड MNC। हाँ, तो CSA में नहीं था। सीएसए में नहीं था, फर्स्ट सेमेस्टर में है तो प्रोग्रामिंग विद सी एंड मैटलैब। नहीं नहीं, जावा हो गई थी हम लोग। नहीं सर, जावा की एंड सी थी। सी और जावा हो गई है तुम्हारे में? हाँ, चेंज हो गया यस सर। सर। अच्छा, फिर तो यार अब मुझे तो मैटलैब नहीं आता है। नहीं, बहुत करूंगा तो मैटलैब से तुम्हारा वो ऑक्टेव में कर सकते हो। नहीं सर, ये दोनों हम लोग में है ही नहीं। ये है ही नहीं तुम्हारे में? नो, नो सर। अच्छा, एक सेकंड को, तुम मुझे मैम से बात करने को, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है? ओके ओके सर, ओके सर। हाँ, बस बस 2 मिनट वेट करो। ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ, ये कह रहा हूँ, मैम से बात हुई है मेरी, तो मैम ने बोला है कि ठीक है, उन लोगों में मैटलैब नहीं है, तो मुझे बोला है कि तुम इसमें मैटलैब में ही कराओ ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम, और जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो सी में करेगा। जो सेम जो टेक्निक है वो सी में इम्प्लीमेंट करो, या फिर जो भी तुमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जावा जावा में करो। ठीक है? या फिर अभी देखो, मैं तो बता ही रहा हूँ, मैटलैब मैटलैब इतना टफ तो है नहीं यार। मैटलैब में मैं सारा तो बताऊंगा नहीं, बस ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड जो टूल है, जो टेक्निक्स है, वही बताऊंगा।
ज़्यादा अंदर घुसना नहीं है मैटलैब में, ठीक है। तो मैम ने तो यही बोला, एक बार तुम लोग या फिर मैम से बात कर लो। ओके सर, हम लोग मैम से बात कर लेते हैं। हाँ, मैम से बात कर लो। अभी करना है कि क्लास में बात करना है? क्लास की बात कर लेंगे। क्लास के हाँ, बाद। ठीक 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 है, मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर तुम लोग मैम से बात कर लेना, ठीक है। ओके सर। और मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग वालों को कोई प्रॉब्लम? सर कल ऑक्टेव की में क्लास मिस हो गई थी। हाँ, सर कल की क्लास मिस हो गई थी, तो स्टार्टिंग से बता दीजिए। अरे तो स्टार्टिंग की 2 क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं कराया था मैंने, बस सिंपल सिंपल, कहाँ ज़्यादा देर तक क्लास ही नहीं हुई थी, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा क्लास हुई थी। तो अभी जो मेन स्टार्ट हुआ है वो आज से स्टार्ट हुआ है, कैसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। और स्टार्टिंग की क्लास में मैंने एक नोट्स भेजा था, मैटलैब का बेसिक कैसे मैट्रिक्स स्टोर करते हैं, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, बस सिंपल सिंपल था, ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं था उसमें, ठीक है। तो पुरानी ओके क्लास से, हाँ, पुरानी क्लास छूट गई है तो उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि आज जिसका आज छूटेगा उसको दिक्कत होगी, ठीक है। अब तुमको मैटलैब का थोड़ा बहुत तो पता है ना, जैसे मैट, बस कुछ नहीं, देखो इसमें क्या यूज ही हुआ है, देखो सिंपल, इसमें यूज यही हुआ है कि जैसे ये प्रॉब्लम तुम्हारे पास तो प्रॉब्लम दिया रहेगा, प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा और ये कंस्ट्रेंट्स दिए रहेंगे, बस यहाँ से तुमको ए बी और एफ की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। और ए जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर है ये कांस्टेंट में, उसको हमें स्टोर करना है, बी में क्या है, ये जो वैल्यूज हैं इनइक्वालिटी में, ये वैल्यूज को स्टोर करना है। और एफ एफ में जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कांस्टेंट मल्टीप्लायर की मैट्रिक्स बनेगी, सिंपल। और उसके बाद ये x इक्वल टू, ये हमें सिंटेक्स ये यूज करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग, लिन फ्रॉम एफ ए बी, और इसको रन कर देना, सिंपल। इसमें कुछ भी ऐसा मतलब हाई फाई मैटलैब की टेक्निक्स यूज नहीं हुई अभी तक, बताओ इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। नो सर। पहले से थोड़ा बहुत जानते हो ना मैम ये मैटलैब? सर हम लोगों को तो नहीं पढ़ाया गया है नहीं, मतलब। जो तुमको वो दिया था, मैंने नोट्स दिया था, तुम मेल किया था, उसमें मैंने बोला था कि थोड़ा तुम लोग ये इसको एक्सप्लोर करो। मैट्रिक्स मैंने एक प्रोग्राम भी करके दिखाया था कि देखो कैसे मैट्रिक्स को हम इसमें मैटलैब में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, वो सर बताया ये था। कल दिया था क्या? नहीं नहीं, फर्स्ट क्लास में, पिछले सैटरडे। अच्छा अच्छा। नहीं बस थे क्या तुम क्लास? नहीं नहीं, मैं था नहीं सर क्लास में। अच्छा, तो एकदम बिल्कुल 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 नहीं नहीं बताया गया तुमको मैटलैब में कैसे, नहीं देखो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं हम लोगों को बताया गया। मेनली बात ये है ना कि हम लोगों का उस टाइम सिलेबस चेंज हो गया था, तो जावा का दिया गया था। अब जावा ही क्यों किया गया वो आप पूछिए उनसे। अच्छा, ठीक है, देखो तो मैं बता देता हूँ कैसे मैट्रिक्स कैसे स्टोर की जाती है, ठीक है। तो स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो? हाँ सर। देखो, यस सर। हाँ देखो, सपोज करो कि ये हमारे पास हमें क्या एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, जिसके एक एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स को हमें कैसे लिखना है, जैसे मान लो कि 1 2 3 4, ये हमारा एक रो में ये है, मतलब 1 2 3 4, दूसरे रो में 5 6 7 8, तीसरे रो में 9 0 1 2, फिर 3 4 5 6 6 7 8 9 0 4 3 2 1, ये। तो जब हम एक रो लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन लिखते हैं, उसके बाद दूसरी रो लिखते हैं सेमी कॉलन, फिर तीसरी रो लिखते हैं सेमी कॉलन, और ऐसे ही जितनी भी रो है उतना हम करते हैं, ऐसे स्टोर कर लेते हैं। तो इसको जब स्टोर करोगे, जैसे तो सपोज करो हम अभी इसको, सपोज करो इतना तुमने लिखा, इतना लिखा, और इसी को रन कराते हैं। जब इसको रन कराओगे तो हाँ,
मैट्रिक्स 6x4 की मैट्रिक्स ये क्यों बन गई? देखो, ये क्लियर ऑल मैंने इसलिए लगाया कि जो प्रीवियस रिजल्ट थे, तो क्लियर ऑल क्या करेगा, जितने प्रीवियस स्टोर रिजल्ट रहेंगे उसको ये क्लीन कर देगा। क्लोज ऑल क्या करेगा, जितना जो भी हमारे जो फिगर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट अगर वो ओपन हुए हैं तो उनको क्लोज कर देगा। और सीएलसी क्या करेगा, कमांड विंडो को एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, उसके बाद सपोज करो हमें ये मैट्रिक्स, हमारे मान लो किसी कोई प्रॉब्लम है उसमें इस तरीके की मैट्रिक्स आ रही है और इसको तुम्हें मैटलैब में स्टोर करना है। तो सिंपल, कुछ नहीं करना है, एक मैट्रिक्स कोई भी नाम ले लो, ए बी सी डी कुछ भी। एक तो हमने ले लिया ए इक्वल्स टू, हमने इस तरीके से इसको स्टोर कर लिया 1 2 3 4 इस तरीके से। जब एक रो कंप्लीट होती है सेमीकोलन लगा के ऐसे हम ये इसको जैसे हमने क्या किया, रन किया। तो रन किया तो ये मैट्रिक्स हमें देखो मिल गई। अब देखो ये मैट्रिक्स, इसका रिजल्ट देखोगे तो देखो ये मैट्रिक्स बन के यहाँ पे आ गई तुम्हारी। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन के आ गई। फिर हमें क्या करना है, फिर एक बी मैट्रिक्स डिफाइन कर लो। बी मैट्रिक्स डिफाइन कर लो, इसमें कुछ करो 0 0 1 3। इसके बाद फिर कर लो 3 4 3 4 6 8 तरीके से तुम कर लो 7 8 3 6 और ऐसे कर लो 1 2 4 7 और फिर कर लो 3 5 6 7 सॉरी 3 5 6 7 एंड 4 एलिमेंट और ले लो और 6 7 1 6 7 1 2 और क्लोज कर दो, सेमीकोलन लगा दो। अब फिर से रन कराओगे, जब फिर से रन कराओगे तो देखोगे यहाँ पे जैसे ए स्टोर हुआ है वैसे ही बी स्टोर होगा। देखो यहाँ पे बी स्टोर हो गया, 6/4 की ये भी है, 6/4 की ये भी। ठीक है, मतलब हमें अगर मान लो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेना है तो हमें इस तरीके की मैट्रिक्स लेना होगा जिसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, नहीं तो एरर आएगी। ठीक है, ये तो सबको पता है, चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करो। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स हमने डिफाइन कर दिया। अब सपोज करो तुम्हें क्या करना है, मैट्रिक्स एडिशन करना है। तो सपोज करो हमने एक वेरिएबल सी डिक्लेयर किया और सी इक्वल्स टू हमने लिख दिया ए प्लस बी, ए प्लस बी। और अब इसको रन करोगे तो एक सी मैट्रिक्स भी यहाँ पे बन के आ जाएगी जो कि वैल्यू को स्टोर करेगी ए प्लस बी को। देखो सी आ गई जो कि ए प्लस बी को स्टोर कर रही है। ठीक है, तो यही सिंपल यही टेक्निक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखो क्या दो तरीके का, इसमें मैटलैब में दो तरीके का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। एक एलिमेंट बाय एलिमेंट होता है और एक जो ओरिजिनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग जानते हैं वो होता है। तो सपोज करो हम इसी में क्या कर रहे हैं कि एक हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं डी इक्वल्स टू, हम बोल रहे हैं कि चलो ए इंटू बी कर लेते हैं, ए इंटू बी। ठीक है, तो जब हम ये करेंगे ए इंटू बी करेंगे तो जो हम जानते हैं एरर आ गया इसमें क्या?
सर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो सर वो जो 6x4 का जो मैट्रिक्स है तो नेक्स्ट वाला जो बी है वो भी 6x4 का है, 4 नॉट इक्वल टू 6, इसकी वजह से ऐसा हो हाँ रहा हाँ हाँ, इसलिए हाँ, इसलिए देखो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है ना, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये देखो, ये हम कर रहे हैं, ये जो सिंपल अगर तुम ये स्टार यहाँ पे लगाओगे तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देगा। और अगर सपोज करो तुम ये लगाते हो, स्टार से पहले क्या करो, डॉट लगा दो, ठीक है, ए डॉट स्टार बी। अब इसको रन करके देखो, ठीक है, ए डॉट स्टार बी, देखो ये स्टोर हो गया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी को आइडिया है इसका मतलब क्या हुआ? ए डॉट स्टार बी का मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन हो गया। जब हम डॉट करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये एलिमेंट बाय एलिमेंट हो रहा है। और ये स्टार से पहले अगर हम डॉट नहीं लगाएं तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। और सपोज करो हमें क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है, हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो सपोज करो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ई, और ये इक्वल्स टू हम बोल रहे हैं क्या, ए ट्रांसपोज, है ना, ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमें क्या एक मैट्रिक्स मिलेगी ई जो कि ए ट्रांसपोज होगी, ठीक है। देखो ये 6 ए ट्रांसपोज मतलब ए 6x4 है तो 4x6 की मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से क्या करोगे तुम सारे मैट्रिक्स के ऑपरेशंस लगा सकते हो। अभी ये तो बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं पता रहेगा वो भी इतना तो कमांड समझ में आ रहा है ना। तो जैसे जैसे हमें ऑप्टिमाइजेशन में यूज होगा टेक्निक्स, तो मैं जितना हमारे काम का रहेगा टेक्निक हम उसको बताते चलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो चलो अब हम लोग जो अभी ऑप्टिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम कर रहे थे उस पे चलते हैं। तो सपोज क्या है, देखो हमें क्या करना है सर, ऐसे ऑक्टेव में नहीं हो रहा है, सेम प्रोग्राम लिखने पर नहीं हो रहा है। नहीं देखो हाँ, ऑक्टेव में मैंने कल थोड़ा अपना मतलब एक्सप्लोर किया था। ये जो फंक्शन है ना सर, उस फंक्शन को मैंने हाइप कर डाया, उसमें नहीं शो कर रहा है। नहीं कर रहा है। हाँ, इन PROG प्रो करके जो लिन प्रो है, ये प्रो। यस सर, सेम मैंने डाया था, नहीं हुआ। ये सर करंटली नॉट प्रोवाइडेड दिख रहा है। हाँ, तो हो सकता है कि ये फंक्शन ना हो उसमें, तो इसकी जगह पे कोई और फंक्शन होगा। तो एक बार कैसे पता चलेगा सर? हाँ, गूगल करो एक बार कि कौन सा फंक्शन होता है लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास ऑक्टेव में क्या फंक्शन है। या फिर ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग टूल तुमको इंस्टॉल करने पड़ेंगे ऑक्टेव में? सर कैसे इंस्टॉल करते हैं टूल्स नहीं पता सर, हम लोग को बेसिक पता है सिर्फ सर। यस सर, आप ऑक्टेव पे कराते बहुत तो वो बेसिक हेल्पफुल पता। होता, क्योंकि ये क्लासेस कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है ऐसे। प्रॉब्लम ये ना कि मुझे ऑक्टेव नहीं आता, तुम लोगों को मैटलैब नहीं आता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। अब उसके लिए फिर मैं ऑक्टेव सीखूंगा, फिर तो उतना अच्छा तो मैं कर नहीं पाऊंगा ऑक्टेव में। सर मैटलैब जो कि 20 MB से ऊपर का हो, यहाँ वाईफाई का उपलब्ध नहीं है, कई वर्जन 20 GB वही। कैसे हो सकता है, वो पेड वर्जन होना चाहिए। लैपटॉप में भी सपोर्ट होगा कि नहीं होगा इसका भी कुछ कह नहीं सकते। किसी के पास नहीं है सर क्लास में मैटलैब, मतलब किसी के पास, जहाँ पे तुम लोग हो वहाँ पे भी किसी के पास नहीं है? किसी के ना हो सर। और हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं ना, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग या CSAY, किन्हीं के पास मैटलैब नहीं है, सब ऑक्टेव पर यूज किए हैं। अच्छा, तो ये सारा कुछ मुझे ऑक्टेव में करना पड़ेगा? पर मैटलैब जल्दी से रन नहीं करता था। क्या चीज? सर मैटलैब जल्दी से रन नहीं करता था।
तो कैसे रन करते थे तुम? कौन सा वर्जन था? सर लेटेस्ट वर्जन था। और लेटेस्ट सर वर्जन था? मैंने जब यूज नहीं हो रहा था तब अनइंस्टॉल भी कर दिया मैंने। कैसे रन कर रहे थे? जैसे तुम मैटलैब ऑन कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे थे या वो डायरेक्ट ऑन आप कर रहे थे? कि डायरेक्ट ऑन कर रहे थे ये सर बताओ। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर दोनों से ही किया था। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और ऐसे भी रन किया था, लेकिन रन नहीं होता था। सेव फिर होता था लाइसेंस प्रोग्राम? मांगता था, लाइसेंस भी नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने अनइंस्टॉल भी अच्छा कर दिया था अच्छा अच्छा, मैटलैब। तो जब लाइसेंस ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से होगा? उसका क्रैक वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा तुमको, या फिर यहाँ पे कोई होता तो मैं दे देता हूँ उनको। मेरे पास जो है मैटलैब, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। अच्छा, ये फंक्शन काम नहीं कर रहा ना? लिन लिन नहीं सर, क्या नहीं लिन सर। प्रो लिन प्रो एफ ए भी नहीं काम कर रहा ना? नहीं सर। सर उसमें है पिक कर उसमें होता है ना प्रोग्राम का सिंटेक्स देखने के लिए, तो है हाँ पिक हाँ कर मैंने किया था, नहीं हुआ। हाँ, तो नहीं हुआ। एक मिनट रुको। एक मिनट। दिया तो है यार इसमें। इसको हमें देखना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं करता, ठीक है? इसमें बहुत सारा कुछ किया हुआ है। ए बी एल बी यू बी सब कर लिया। सर देन अभी आप ऑब्जेक्टिव पर कंफर्टेबल होके उसी पे क्लास लीजिए। अभी अभी कुछ दिनों के लिए ऑफ कर दीजिए फिर। देखो, मुझे तो मैम बोलती है ना कि तुम मैटलैब में ही लो, इसलिए मैं लेता हूँ। नहीं तो एक बार तुम लोग मैम से बात करो, ठीक है? अपनी प्रॉब्लम बताओ कि मेरे पास मैटलैब नहीं है, सर और सर ऐसे तो बताते हम हैं लोग को मैटलैब को हम लोग समझ में कैसे। भी नहीं आएगा, टाइम भी वेस्ट होता है और समझ में भी कुछ नहीं आता है। तो इसके लिए तुम मैम से ही बात करना पड़ेगा तुम लोग को। सर तो मैम को भी ऐड कर लीजिए ना। मैम को ऐड कर लें? यस। ठीक है, रुको हम बात करके बताते हैं। हेलो।
मैम अभी बोली मैम मंडे को तुम लोगों की क्लास है क्या मैम की? नोट नहीं, मैम की तो नहीं है। हाँ तो वो बोले ये इसके रिगार्डिंग वो मंडे को ही बात कर पाएंगे, अभी फ्री नहीं है वो। सर मंजरी मैम हम लोग को नहीं पढ़ाती है। अच्छा तो तुम लोग ग्रुप में एक बार ज्योति मैम पे आती थी। अच्छा तो तुम लोग एक बार ज्योति मैम फर्स्ट सेमेस्टर में थी। अच्छा सेकंड सेमेस्टर में देख लो Yes. किस कौन है, देख लेना तुम लोग टाइम टेबल। तो उसके रिगार्डिंग मैम देखो बहुत ही स्ट्रिक्टली बोल रही हैं कि जैसे तुमको प्रॉब्लम कैसे करना है, टेक्निक सीखो, और तुमको जिस लैंग्वेज में करना है, जिसमें कोडिंग करनी है, उसमें खुद से करो। अगर देखो मैटलैब में करना है तो मैं हेल्प कर पाऊंगा, अगर मैटलैब में नहीं करना है तुमको तो फिर तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैम तो बहुत स्ट्रिक्टली बोल रही थी। मुझे भी बोले कि तुमको कराना है मैटलैब में तो कराओ। सर अगर ऑक्टेव में हम लोगों को प्रॉब्लम होगी तो होना भी तो चाहिए मैट मैटलैब में करने के लिए। हाँ तो अब मैटलैब हेलो हाँ बोलो। सर, आपके पास ये फाइल जो है वो कितने साइज का है? ये करीब वही 20 जीबी का तो होगा ही। 20 जीबी का है सर ये मैटलैब का फाइल? मैटलैब जो ये सॉफ्टवेयर है ये ना? जी सर। हाँ ये 20 जीबी का तो है ही है करीब। जीबी है सर कि एमबी है? नहीं एमबी में नहीं होता है, जीबी में होता है। तो उसको तो शेयर भी नहीं किया सकता कोई लिंक बना के। सर तुम लोगों के आसपास कोई भी नहीं है जिसके पास मैटलैब है? सर था सर, ट्रायल वर्जन था, लेकिन वो 30 डेज के लिए होते हैं ना सर वो। हाँ ट्रायल वर्जन कर सकते हैं, या फिर एक देखो एक चीज और कर सकते हो, ऑनलाइन इसका वो मिलता है प्लेटफॉर्म कि ऑनलाइन तुम यूज कर सकते हो। हाँ सर ऑनलाइन, लेकिन वो फिर से सर 30 डेज के लिए होती है सर। हाँ तो 30 डेज के लिए कर लो, कम से कम कुछ तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी। सर मेरे पास क्रैक वर्जन है, वो हमेशा पैच वगैरह नहीं है। क्रैक वर्जन जिसके है। पास क्रैक वर्जन है वो सर उसको ड्राइव का लिंक शेयर करते सर, उससे भी हो सकता है। क्रैक वर्जन चल रहा है, सही से चल रहा है क्रैक वर्जन सर। हाँ मैं भी तो क्रैक ही वर्जन चलाता हूँ भाई, ओरिजिनल कहाँ है? और सर जेएनयू में सिंटैक्स एरर आएगा क्योंकि दोनों का वो अलग है, फंक्शन अलग है। हाँ उसमें आएगा, इसलिए सर देखो मैं उसके बारे में ज्यादा मैं ऑक्टेव के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं ऑक्टेव में कभी काम नहीं किया हूँ। मेरा जितना भी रिसर्च वर्क है जो भी है मेरा मैटलैब में ही होता है। कोई एक एनवायरनमेंट में ही पढ़ाना पड़ेगा सर, क्योंकि फिर अलग अलग सीखेंगे तो दोनों में अप्लाई कैसे होगा? हाँ या फिर तुम लोगों को फिर ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा, जैसे मान लो मैं मैटलैब में पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग सी में, तुम लोग कोई सी में कर रहा है, जैसे पिछले तुम्हारे बैच के जो लोग थे मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग के, तो वो लोग मैं उस टाइम पे जेनेटिक एल्गोरिथम कराता था और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो वो लोग सी में करते थे, लेकिन मैं मैटलैब में कराता था। तो उन लोगों ने फिर मतलब उन लोगों के पास फैसिलिटी थी, लैब खुलता था कॉलेज का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन तो सर यहाँ पे लैब खुलता नहीं है ना, सारे लोग ऑनलाइन। हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना इसका। देखो ऐसे तो तुम लोगों का टाइम भी बर्बाद होगा, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा कुछ। सही सर, मैम से बात करना पड़ेगा। हाँ मैम से बात करो। कोई डाउनलोड लिंक क्रैक वर्जन है ना सर? पैच ही डाउनलोड करने का कोई लिंक? क्रैक वर्जन है ना सर? क्या एक लोग बोलो। और अगर सर मैटलैब में ही करना था अगर सेकंड सेम में, तो हम लोगों को जावा क्यों पढ़ाएगी? ये सब तो मैम ही बताएंगे ना, ये सब चीजें तो मैम ही बता पाएंगे। सर हम लोग इसको डाउनलोड कैसे करें, इसका लिंक वगैरह कुछ बताइए। इसका लिंक करूँगा मैं शेयर कर दूंगा तुम लोग को ग्रुप में ना, मैं लिंक दे दूंगा। सर आपकी जो क्रैक वर्जन है ना सर, आपके वो गूगल ड्राइव की लिंक दे दीजिए सर आपने, वहाँ पर भी हो सकती है। अच्छा ये इतना बड़ा फाइल चला जाएगा गूगल ड्राइव से? चला जाएगा ये? हाँ वो आप गूगल ड्राइव का लिंक दे दीजिए, उससे डाउनलोड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, क्रैक्ड वर्जन है ना वो? हाँ तो एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, मैं तुम लोगों को ये पूरा जो मेरे पास मैटलैब की फाइल है ये गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, मैं अटैच करके मेल कर दूंगा, ठीक है। ये मैं मेरे पास हर्षित का है, हर्षित को मैं मेल कर दूंगा, वो तुम लोगों को सर्कुलेट कर देगा। या फिर कैसे कर सकते हैं बोलो सर? कंप्रेस हो सकता है? कंप्रेस नहीं यार, नहीं
कंप्रेस फाइल ही सिर्फ 20 GB की है, एक्सपांड होकर 30 GB हो जा रही है। सर कंप्रेस फाइल ही 20 GB की है इसकी। हाँ ये प्रॉब्लम है मेरे पास। देखो 16 वर्जन है, 2016 वर्जन है तो चल रहा है। सर एक बार आप ज्योति मैम से बात करिएगा। ज्योति मैम से मैं यस क्या सर। बात करूंगा उनसे? यस सर, ज्योति मैम से एक बार बात कीजिए, वो हम लोग को पढ़ाई है, वो सब समझती हैं। देखो वो ये कंप्यूटेशनल साइंस की हो ना? मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। ठीक है। अच्छा मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। तो तुम लोग मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, तो इसके कोऑर्डिनेटर कौन है? आरसी सर है कि बीटी सर है? बीटी सर। बीटी। तो एक बार तुम लोग ये बीटी प्रॉब्लम सर। बीटी एक बार ये प्रॉब्लम तुम लोग बीटी सर को बताओ। अगर मैं बोलूंगा ना तो तुम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं बोलूंगा कि बच्चे बोल रहे हैं ये तो वो बोलेंगे बच्चे तो हमसे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। इसमें सर दोनों लोग हैं, मैथ एंड कंप्यूटिंग और कंप्यूटेशनल सर साइंस। बीटी सर तो अब हमारे क्लास भी नहीं लेते, तो कैसे मीटिंग अरेंज करवाए और कैसे क्या करे? नंबर होगा ना उनका? तो सर सारे बच्चे साथ में बात हाँ करेंगे सर। मीटिंग में। हाँ तो उनसे हाँ सर वही। उनसे बोलो ना, उनसे बोलो कि सर हम लोग सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम है। और उसके बाद क्या करो तुम लोग, एक गूगल उनको तुम लोग क्या करो, गूगल मीट की लिंक उनको भी भेज दो, सारे लोग कनेक्ट हो जाओ, गूगल मीट पे मीटिंग कर लो। सबसे तो बढ़िया सर रहेगा। उनसे ऑनलाइन टाइम सर ऑनलाइन मोड पे सर वो भी क्या हेल्प कर पाएंगे हम लोगों को इसमें? नहीं वो कुछ तो बताएंगे, कुछ तो बताएंगे, कुछ तो अरेंज करेंगे। या फिर तुम लोग बताओगे हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ तो बताएंगे कि नहीं इसको अगर मान लो सोल्यूशन नहीं देंगे लेकिन कुछ अल्टरनेट तो बताएंगे कि इसका अल्टरनेट क्या है। सर अगर आपको ऑक्टेव पे करवाना पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? देखो मुझे सीखना पड़ेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मैं अपने पे कभी काम नहीं किया। सीख लेना आप। ठीक है, मैं देखो अभी आज की क्लास के बाद 1 हफ्ते की और क्लास है ही है, 1 हफ्ते बाद होगी अभी फ्राइडे और सैटरडे। तो मैं देखता हूँ अगर मेरे से हो जाएगा सर ऑक्टेव हम में लोगों बता के दो। में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक टॉपिक है, वो आरसी सर करवाते हैं। हाँ जिसकी तो वही तो मैं भी थ्योरी करा आरसी सर रहा हूँ। पढ़ाते हैं। हाँ वो कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन पढ़ाते होंगे। यस सर। हाँ तो वो सारा मैं भी वही इम्प्लीमेंट कराना है मुझे। वही तो मैं सर एक काम कीजिए सर, आप नेक्स्ट वीक से पढ़ाइए ऑक्टेव में। ऐसे सर पूरे क्लास को 30 GB डाउनलोड यस सर। करवाना आप ये हम लोग भी बात कर ले रहे हैं पीटी सर से, और आप तब तक आप भी कंफर्टेबल हो जाइए ऑक्टेव पर थोड़ा बहुत। ठीक है मैं देखता हूँ ऑक्टेव में मैं सीख लूंगा, तो सीख के मैं सिखा सकता हूँ। लेकिन जितना अच्छा मैं मैटलैब में बता पाऊंगा उतना अच्छा मैं उसके तो बता नहीं पाऊंगा। पता नहीं मैं अच्छे से सीख पाया नहीं, 1 हफ्ते में कितना ही सीख पाऊंगा। मैटलैब तो मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ। सर ऑक्टेव में सारे फंक्शन भी तो नहीं है। हाँ वही प्रॉब्लम है ना, सारे फंक्शन वो प्री इंस्टॉल भी तो नहीं है और कंपैटिबल भी नहीं हो रहे सबसे। अच्छा ये बताओ, अभी जो ये आज एक प्रॉब्लम बताया इसको तुम लिख तो सकते हो? हाँ सर लिख तो सकते हैं ना, पेपर पे लिख सकते हैं सर। हाँ पेपर पे लिखो कि कैसे मतलब सॉल्व किया जाता है, किस तरह मतलब टेक्निक की ए और बी और एफ हमें ये लेना पड़ता है, और मैटलैब के लिए ये कमांड यूज करना पड़ता है, और बाकी के लिए क्या कमांड यूज करना है उसको एक्सप्लोर करोगे। अभी आज का तो थोड़ा जो हमारा एजेंडा है वो तो क्लियर हो, मतलब कंप्लीट हो। ओके सर ठीक है, बाकी अगले वीक में ऑक्टेव पे मैं ट्राई करूंगा कि सेम प्रॉब्लम मैं ऑक्टेव में करूं। ऐसा नहीं है कि मैं ट्राई करूंगा तो नहीं होगा, होगा बट थोड़ा हमको टाइम तो लगेगा, अभी 1 वीक का। ओके सर, मैटलैब का कोड एक बार दिखा दीजिए फिर। देखो तुम लोग क्या करो, इसको जैसे ये वाला है ना, ये इसको नोट करो कि इस तरीके की हमारी कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, और एग्जांपल में लिखो ये कि हमारे पास ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कॉन्स्टेंट से हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो a इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स, ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर है उनसे हमारी ये मैट्रिक्स बनेगी। b हमारी बनेगी जो इधर के कांस्टेंट्स हैं इससे बनेगी, और हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो -x1 -x2/3 है, उससे हम f हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ये मैटलैब में फंक्शन है, ये इतना लिखो। उसके बाद
ये मैं देखता हूँ, मतलब इतने से काम चल जा रहा है, मतलब इतने से हमारा मैटलैब में हो जा रहा है, और बाकी में ऑक्टेव में कैसे करना है मैं भी एक्सप्लोर करूंगा, तुम लोग भी थोड़ा एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो यही एक प्रॉब्लम सर है। सीएसए वाले क्या करें? सीएसए वाले तो मैम से, मंजरी मैम से बात करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेटर तो वही है। तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं, सीएसए के सिलेबस में है कि नहीं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक? सर वो तो हो चुका है पिछले सेम में सर, थोड़ा सा था वो तो, तभी उस टाइम पे कुछ करवाया नहीं था। उस टाइम पे कौन लैब कौन लेता था? लैब कौन लेता था उस टाइम पे? लैब में सर ये सी था और जावा था, बाद नहीं, बाकी नहीं जावा था। कौन? अच्छा, ये सब नहीं था कुछ। सर जावा का कोई लैब नहीं करवाया गया। हाँ, जावा का कोई लैब नहीं करवाया। तो असाइन किसके नाम पे था? सर ज्योति मैम के। ज्योति सिंह किरार, बैथनी सर और श्रीप्रिया। और अच्छा, बेथनी और श्रीप्रिया, इन लोगों को कुछ कराया नहीं? ये लोग सी में कराए। अच्छा, तो ऑप्टिमाइजेशन सी में कराया इन लोगों ने? नहीं, ऑप्टिमाइजेशन नहीं कराया, सी बेसिक सी लैंग्वेज का कोडिंग कराया था। अच्छा, तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो सी में भी तो इसका होता है। बट सर हम लोगों को पता तो होना चाहिए ना कैसे क्या करना है, कोई बताएगा ना। हाँ, तो मैम से बात करो, मंजरी मैम से। मंजरी मैम तो मुझसे देखो तो एकदम स्ट्रिक्टली बोली है कि जिसको जिस लैंग्वेज में आता है उस लैंग्वेज में करो। और मुझे मैं बोला कि मैं क्या करूँ मैम, मैं कैसे बताऊँ? बोले तुम मैटलैब में इन लोगों को टेक्निक्स बताओ, और जो ये टेक्निक्स वो लोग अप्लाई करेंगे सी में, जहाँ मन करे, जिस लैंग्वेज में मन करे वहाँ पे अप्लाई करें। तो सर हम लोगों को कोई बताएगा तब तो हम लोग जानेंगे, कि ऐसे ही सब जान लेंगे कि हाँ सी में अप्लाई हो जाएगा। सर हम लोग को मैटलैब भी तो सीखना ही होगा ना। हाँ, मैटलैब सीखने के लिए देखो मैं बोल रहा हूँ, मैटलैब में कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इतना तो समझ में आ रहा है मैटलैब का सर, 2-3 क्लासेस तो हुई हैं पहले भी। हाँ, लास्ट टाइम में। तो मैटलैब से रिलेटेड तो हम मतलब उसके लिए मैं हूँ, बाकी के लिए भाई मैम से ही बात करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सर अगर सब लोग मैटलैब डाउनलोड कर ले तो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। हाँ, तो सर 20 GB की बात है, कहीं से अरेंज कर लेंगे। हाँ, अगर कर लेते हो, जो लोग अरेंज कर सकते हैं वो लोग कर लेंगे तो हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप हम लोग को लिंक थोड़ा प्रोवाइड करिए कि हम लोग मैटलैब कैसे डाउनलोड करें, देन हम लोग वही कर ले फिर। ठीक है, मैं क्रैक वर्जन उसका ढूंढ के लिंक भेज दूंगा। यस सर, अगर सब लोग कहीं से भी डेटा अरेंज करके उसको कर लेंगे डाउनलोड, तो फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी हमारी। हाँ, प्रॉब्लम फिर सॉल्व हो जाएगी। मैटलैब में ही हम लोग को करना है, तो फिर आप वही बता दीजिए कैसे करना। हाँ, तो यही तो बता रहा था मैं, फिर बीच में प्रॉब्लम होने लगी। अच्छा, तुम कौन, मतलब मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग की हो या फिर ये कंप्यूटेशनल साइंस? सर एमएनसी के मैथ्स। अच्छा, हाँ ठीक है। तो तुम लोग को बोला ना, देखो ये जो अभी मैंने एक ये प्रोग्राम रन करके दिखाया मैटलैब के टूल में, तो इसको तुम लोग अभी थोड़ा लिख लो, और जो बताया है उसके बाद ये यहाँ से इतना तक लिख लो। इसके बाद तुम लोग अरेंज करके, अभी 1 वीक का टाइम है, इसको तुम लोग देखो, और इसी के बेस पे तुम लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है सर। उसको नोट कर लो।
हेलो यस हेलो, सर। हाँ लिख लिया। सर तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते थे। हाँ ले लो, screenshot ले ले लिया है। लो। हाँ ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग देखो आज जितना ये कराया, इसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सिंटेक्स दिखाइएगा। सर ये मैटलैब पे एक बार फिर से दिखाइएगा। ये है, देखो देखो ये जो सब लिखा है ना, ये सब कमेंट है, ठीक है। जहाँ पे ये परसेंट लग जाता है ये सब कमेंट होता है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है। मेनली हमारा सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले क्या करना है हमें, क्लियर सी, क्लियर ऑन, क्लोज ऑन, और उसके बाद जो ये है ए इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स, कोई प्रॉब्लम से जो हमारी निकल के आई ये मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स बी, फिर उसके बाद हमें फंक्शन की वैल्यू ये, उसके बाद हमें एक्स इक्वल्स टू लिनियर क्या है लिन प्रॉप एफ ए बी करके रन करा देना है बस। बाकी ये जो ग्रीन 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 लिखा है, ग्रीन में ये सब कमेंट है, इसलिए ये हमारा प्रोग्राम में ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये, तो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको रन करके देख सकते हैं। देखो यहाँ पे रिजल्ट आ गया हमारा, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 0.67 और 1.23, ठीक है। तो आगे आज कराऊं कि आज इतना ही रहने दो? हाँ ठीक है, तो अब फिर हम लोग अगले फ्राइडे को इससे आगे करेंगे। और मैं देखता हूँ, अगर मैं ऑक्टेव में कर लेता हूँ तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग अरेंज करने की एक बार कोशिश तो करो, मतलब एक बार अरेंज करो, ठीक है। चलो तो आज की मीटिंग है। तक अरेंज नहीं हुआ तब तो देखो तुम लोग अरेंज करने की कोशिश करो, मैं ऑक्टेव में करने की कोशिश करता हूँ। ओके 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 यस सर हफ्ते में आप कीजिए सर। हाँ मैं ऑक्टेव में करने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग मैटलैब अरेंज करने की कोशिश करो। अगर मैटलैब अरेंज हो गया तो सब बहुत ही अच्छा है, तुम लोगों के लिए भी मेरे लिए भी, नहीं तो थोड़ा मुझे ही करना पड़ेगा फिर। सर जो ठीक है? अरेंज नहीं कर पाएंगे तो उसका ये थोड़ी ना कि हम लोग सीखेंगे नहीं, आप तो कराएंगे ही ना। हाँ हम तो कराएंगे ही, लेकिन हम मैटलैब में अच्छा करा पाएंगे ना, हम ये इसलिए बोल रहे हैं। यस सर। मैटलैब में हम अच्छा करा पाएंगे, और उतना अच्छा हम ऑक्टेव में करा पाएंगे नहीं करा पाए हमें भी तो नहीं पता, क्योंकि हमने तो ऑक्टेव पता ही नहीं ये कैसे होता है। यस सर। ठीक है, फिर आज की मीटिंग हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।